क्या हाल है मेरे भाई। तो भाई आज मैं हूँ बैंकॉक थाईलैंड में और यहाँ पर मैंने एक लग्जरी जिम ज्वाइन किया है जो कि मैंने कल ही ज्वाइन कर लिया था। बट टुडे आई वांट टू गिव यू अ जिम टूर जिसमें मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा कि यहाँ पर जिम में प्राइसिंग क्या होती है, यहाँ के जिम कैसे दिखते हैं, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें क्या होती हैं जो हमारे इंडिया में नहीं होती, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई आज आई विल रिकॉर्ड माई एंटायर जिम सेशन जिसके अंदर टुडे आई विल ट्रेन माई आर्म्स। ठीक है, तो भाई अभी मैं होटल रूम में हूँ, जल्दी से तैयारी करते हैं और निकलते हैं। एंड इट्स गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग डे। तुम्हें सब पता चल जाएगा कि जिम में कैसे यहाँ पर ज्वाइनिंग होती है, क्या यहाँ पे फीस होती है और कैसे यहाँ के इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें दिखाने को। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो भाई ये है मेरे जिम एसेंशियल्स। यहाँ पर फ़ोन है, चार्जिंग हो रही है, हेडफोन्स, प्रोटीन, प्री वर्कआउट मैं यहीं से ले लूँगा मोस्ट प्रोबेबली, मेरी बॉटल, और इसमें मेरे कैमरा की बैटरीज वगैरह हैं। तो अगर हमारी बैटरी चली गई तो हमारे पास बहुत सारी बैटरीज होंगी जिससे कि हम अपना पूरा सेशन को रिकॉर्ड कर सकें। चलो भाई। ये मेरा होटल है और यहाँ से अराउंड 1 किलोमीटर्स की दूरी पर है जो मेरा जिम है। मैं इससे पहले 2 बार ऑलरेडी बैंकॉक आ चुका हूँ, बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि जब मैं पहली बार आया था तब मैं अकेला आया था। उस समय मैं जिम ही नहीं करता था, इसीलिए मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं जिम ज्वाइन करूँगा। और सेकंड टाइम मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आया था, तो जब मैं फ्रेंड्स के साथ आया था तो भाई टाइम ही नहीं मिला कि यार जिम वगैरह ज्वाइन करो। बट इस बार जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो आई हैड दिस इन माइंड कि मैं जिम अच्छा सा ज्वाइन करूँगा एंड आई विल ऑल्सो शो यू कि यहाँ पर जिम होते कैसे हैं। तो ये है सोए 12 स्ट्रीट का नाम है जहाँ पर मेरा होटल है, और कुछ ऐसा दिखता है यहाँ का व्यू। यहाँ पे भी जैसे इंडिया की तरह हमारे तारे होती हैं, बट ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है। गाड़ी भी यहाँ पर सुंदर सुंदर होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अराउंड 1 किलोमीटर्स की वॉक है या फिर 1.5 किलोमीटर्स की वॉक है मेरे जिम तक। तो चलो भाई चलते हैं। और आज मेरा दूसरा दिन है जिम जाने का, क्योंकि मैं ऑलरेडी कल जा चुका हूँ जिम। कल मैंने बैक की एक्सरसाइज की थी और आज है आर्म्स। मैंने यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना जिम में, वो 2 प्रकार के हैं। या तो वो बहुत ही ज़्यादा मोटे हैं, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा जो मोटे बंदे होते हैं ना वो पतले होने के लिए जिम आते हैं, या फिर जो ऑलरेडी बंदे जिम कर रहे हैं ना वो बिल्कुल परफेक्ट बॉडी है ऑलमोस्ट उनकी, मतलब बेसिकली उनका पेट नहीं है, उनकी बेली फैट नहीं होता। हमारे इंडिया में क्या होता है कि बहुत सारे देसी अंकल जो हमारे जिम में आते हैं वो अपनी अपर बॉडी पर काम करते हैं, एक बारी को लोअर बॉडी पे भी काम करते हैं, बट कभी भी ना अपना पेट का जो फैट होता है ना उसको कम नहीं करते। और मुझे लगता भी है कि इंडियन डाइट भी ऐसी है कि हमारे डाइट में कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए हमारी जो बेली फैट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरा शुरू से ही ये प्लान था कि जब भी मैं जिम करूँगा अपना बेली फैट को बहुत कम रखूँगा। एंड टुडे आई हैव ऑलमोस्ट विजिबल एब्स, तो इस पर और काम करना है, एब्स आने में समय लगता है। और यहाँ पर यार डाइट का भी ऐसी सीन रहता है, आई एम हैविंग चिकन और थोड़ा बहुत योगर्ट ले लेता हूँ मैं, दूध दही से काम चला लेता हूँ। तो सही है यहाँ पर, अगर यू आर नॉन वेजिटेरियन, अगर आप चिकन खा सकते हो तो यहाँ पर आप आराम से सर्वाइव कर लोगे, अदरवाइज़ तो यार यहाँ पर काफ़ी मुश्किल है। तो देखो भाई यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और कंस्ट्रक्शन का काम भी काफ़ी अलग तरीके से चलता है। आई एम अबाउट टू रीच द मेन रोड एंड देन आई विल शो यू कि यहाँ की मेन रोड कैसी है। तो भाई ये आ गया हूँ मैं मेन रोड पर, ये है सोए 12 और यहाँ से राइट लेकर है मेरा जिम। तो अगर आपको कभी आना है तो आप आ सकते हो। ये है सुकुमवित एरिया। सुकुमवित एरिया बैंकॉक का मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा फेमस एरिया है। यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीट्स हैं जिनको हम सोए बोलते हैं, SOI, और उनके अंदर ही होटल्स वगैरह होते हैं। तो जब मैं पहले रहा था, पहले मैं हॉस्टल्स में रहा था, तो हॉस्टल जो था मेरा उस साइड था, मतलब आसोक स्टेशन है वहाँ पर, BTS मेट्रो स्टेशन, उसके उधर की साइड पर होता था। तो भाई ये देखो स्टारबक्स यहाँ पर, एंड यहाँ की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो देखो ये देख रहे हो 7-Eleven। तो अगर आप आ रखे हो तो ऑलरेडी आपको पता है, बट अगर आप नहीं आए हो तो यहाँ पर ये 7-Eleven होते हैं। भाई हमारे यहाँ पर
जितनी किराना की दुकानें नहीं होती ना, उससे ज़्यादा यहाँ पर 7-Eleven होते हैं। बहुत सारे 7-Eleven हैं और एक 7-Eleven में ना आपको बहुत सारा सामान मिल जाता है, सब कुछ मिलता है यार। आपको नहाने धोने के सामान से लेके खाने का सामान सब कुछ मिलता है यहाँ पर, तो बढ़िया चीज़ है यार। और 24 आवर्स खुले होते हैं, तो यहाँ पर जो लाइफ है वो 24 आवर्स ही चलती रहती है। सुबह आओ तो भी काफ़ी हसल बसल रहती है, एटलीस्ट बैंकॉक शहर में तो रहती है। बाकी अभी मैं लेटर इन माई ट्रिप आई ऑल्सो गो टू पटाया, क्योंकि जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं अपने फ्रेंड से मिलने आया हूँ, तो उससे मैं 23 या 24 जुलाई को पटाया में मिलूँगा। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। बाकी अभी मैं वॉक ही कर रहा हूँ, देखते हैं, जिम आने वाला है। ये देखो भाई कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो यहाँ पर यार एवरेज बिल्डिंग का जो साइज़ है ना वो बहुत बड़ा है। आई डोंट नो वाई, बट इंडिया में ऐसी बिल्डिंग्स देखो कितनी ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स हैं, इंडिया में ऐसी बिल्डिंग्स कम होती हैं। तो ये देखो भाई, ये यहाँ से मेट्रो स्टेशन का जाने का रास्ता, और वो देखो ऊपर ब्रिज होता है जहाँ से हम चल के जा सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर भी फुटपाथ है, यहाँ पर रोड है, और ऊपर भी हम देखो, तुम देख रहे होगे लोग वॉक कर रहे हैं। तो इफ़ यू वांट गो और तुम्हें नीचे की हसल बसल से बचना है तो तुम आराम से वहाँ पर जा सकते हो। हमारा जिम वैसे आने वाला है। ये टर्मिनल 21 यहाँ का बहुत ही बेहतरीन मॉल है। ये है मसाज शॉप, यहाँ पर मैं सोने से पहले डेली मसाज करवाने आता हूँ। फुट मसाज होती है 350 बात की, तो अराउंड आई गेस 700-800 रुपीज़ की। और भाई इतना बढ़िया मसाज होती है कि 1 घंटे तक आप सो जाते हो। मेरा जिम आने वाला है। चलो भाई, अब मैं तुम्हें डायरेक्ट जिम के बाहर से दिखाता हूँ क्या सीन है। तो भाई मेरा जिम आ गया है, ये रहा मेरा जिम, जेट्स 24 आवर फिटनेस। यहाँ की ख़ास बात ये रहती है कि यहाँ पर जो जिम है वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पर 24 आवर्स खुली होती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो सबका टाइम जोन शायद अलग होता है जेट लैग की वजह से, पता नहीं यार मेरे को। यहाँ पर या फिर डिमांड ज़्यादा है, इसीलिए मैं तुम्हें लोकेशन बता देता हूँ कि लोकेशन कहाँ पर है। ये देखो, ये है BTS अशोक स्टेशन। यहाँ से जब आप उतरोगे, कहीं से भी उतरोगे, वहाँ से उतरोगे या फिर यहाँ से उतरोगे नीचे, तो आपको लेफ़्ट साइड पर मिलेगा ये वाला जिम जो मैंने ज्वाइन किया है। ये रहा मेरा जिम का कार्ड, जिसके अंदर मैंने 3 डेज़ की मेंबरशिप ली है। बाकी मैं तुम्हें अंदर चल के बताता हूँ। तो क्योंकि मेरे पास इसकी मेंबरशिप 3 दिन वाली है, तो मुझे ये बेल बजानी पड़ेगी। बेल बजाने के बाद एक बंदा अंदर से बाहर आएगा और वो मेरा कार्ड देखेगा, और कार्ड देखने के बाद मुझे अंदर एंट्री देगा। तो मैंने बेल ऑलरेडी बजा दी है, अब देखते हैं बंदा कितनी देर में आता है। मेरे से तो यही कहा था कि आपको बेल बजानी पड़ेगी, बेल बजा के एक बंदा आएगा और मेरे को कार्ड मिल जाएगा, मतलब मेरे को एंट्री मिल जाएगी। तो मोस्ट प्रॉब्ली शी इज़ कमिंग आउटसाइड। हाँ देखो वो आ रही है बंदी, ठीक है ना, और मुझे एंट्री मिल जाएगी। तो भाई जिम के अंदर आते ही ये है कार्डियो सेशन। यहाँ पर बहुत सारी कार्डियो मशीन्स हैं, ठीक है। ये देखो मैट्रिक्स की मशीन्स है सारी, महंगी महंगी वाली। और यहाँ से हम जाते हैं पहले ऊपर, और यहाँ पर भी बहुत बड़ा एक कार्डियो सेशन है। चलो मैं तुम्हें जिम का पूरा टूर देता हूँ अब, ठीक है। चलो मैं तुम्हें कार्डियो सेशन दिखाता हूँ पहले, कार्डियो सेक्शन, सॉरी नॉट सेशन। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडमिल्स हैं। यहाँ पर ये हैं साइकिलिंग मशीन्स, रोइंग मशीन्स, ठीक है ना। तो कार्डियो तो हम करते नहीं हैं, कार्डियो मैं करता हूँ बाय वॉकिंग, तो मेरा यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब ये टेक्निकली यही फर्स्ट फ्लोर है, बट लेट्स गो। यहाँ पर हम आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, तो यहाँ पर है हमारी काम की चीज़। ये है यहाँ पर मशीन्स, सारी की सारी जितनी भी मशीन्स हैं, और ये लॉकर रूम है। अभी मैं यहीं पर आके चेंज करूँगा और यहीं पर लॉकर यूज़ करूँगा, ठीक है ना। और यहाँ पर वॉशरूम्स होते हैं शॉवर लेने के लिए। ये है यहाँ पर सारे की सारी कार्डियो, सॉरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की मशीन्स, ठीक है ना। अब हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर पर है बॉक्सिंग का सिस्टम सारा। तो यहाँ पर भी आपको लॉकर्स मिलेंगे नॉर्मली जैसे नीचे हैं, सेम टू सेम, एंड देन यू गो इनसाइड। और यहाँ पर मुआई थाई की ट्रेनिंग करते हैं, देखो बंदे देखो ऐसे। और ये बहुत बड़ा एक हॉल सा है। नाउ वी गो अपस्टेयर्स, यहाँ से सब दिखता है बाहर का। नाउ वी गो अपस्टेयर्स, वी आर ऑन दी 3rd फ्लोर आई थिंक। और यहाँ पर है सारा का सारा फ्री वेट सेशन है। यहाँ पर तुम्हें अलग अलग वेट्स मिलते हैं, और यहाँ पर कल मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करी थी, तो यहाँ पर सारा वेट सेक्शन है।
और बेंच प्रेस वगैरह। एंड नाउ वी विल गो ऑन टू द टेरेस आई गेस। हाँ, तो यहाँ पर टेरेस पर है क्रॉसफिट सेक्शन एंड आई होप कि ये खुला है। हाँ, खुला है। तो ये देखो, यहाँ पर है सारा क्रॉसफिट सेक्शन जहाँ पर पुल अप बार्स, मंकी बार्स, ये सब है। भाई अंग्रेज़ों की बॉडी ख़तरनाक होती है, जेनेटिकली ही बहुत तगड़ी होती है, ठीक है। और यहाँ से आप आराम से बैंकॉक की पूरी स्काईलाइन देख सकते हो। ये देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो ये है मेरा जिम। आज हम ट्रेन करेंगे आर्म्स। तो चलते हैं नीचे, चेंज वगैरह करते हैं एंड देन लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। तो भाई एंट्री हो गई है, अपना कार्ड रखते हैं अपने बैग में। बैग में मैं सारा सामान लेके आया हूँ। ये वाला लॉकर मैंने कल यूज़ किया था और अभी तो ये ऑक्यूपाइड है, तो मेरे को कोई लॉकर ढूंढना पड़ेगा जो ऑक्यूपाइड ना हो। देखते हैं ये वाला ऑक्यूपाइड नहीं है कि नहीं। ये ऑक्यूपाइड नहीं है, तो इसमें हम अपना सामान रखेंगे, ठीक है ना। तो चलो भाई, आई विल गेट रेडी फॉर द जिम एंड लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो भाई यहाँ पर ये सीन है कि आई डोंट नो इफ़ आई कैन फिल्म और नॉट, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो मुझे लगता है कि फ़िल्म करूँगा तो काफ़ी ऑकवर्ड लगेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है यार, फिल्म करेंगे सब कुछ, ठीक है। तो अब मैं अपनी एक्सरसाइजेज़ को सबको फिल्म करूँगा आराम से एक्सरसाइज करते हुए। आर्म्स की हम 3 एक्सरसाइज मारेंगे बाइसेप की, 3 एक्सरसाइज मारेंगे ट्राइसेप की, उसके बाद 2 एक्सरसाइजेज मारेंगे फोर आर्म्स की, उसके बाद एब्स मार के चलेंगे घर। इस पूरे सेशन को करने में अराउंड हमारा 2 से ढाई घंटे जाएंगे, बट इट्स ओके। आज जिम में काफ़ी भीड़ है, कल मैं आया था तो कल इतनी भीड़ नहीं थी। कल थोड़ा जल्दी आया था मैं कल रात सोने में लेट हो गया था, इसलिए आज उठने में भी लेट हो गया, इसलिए आज मैं जिम आने में भी लेट हो गया। पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम ये देखो भाई, कितना बढ़िया लगता है, यहाँ से पूरी बैंकॉक दिखता है यहाँ से, है ना। और यहाँ पर आराम से तुम जिम करो। तो यार मेरा ये मानना है कि लाइफ में भाई पैसे पूसे कमाओ यार, ठीक है ना, मेहनत करो, क्योंकि ये वाले जो एक्सपीरियंसेस है ना, ये तुम बिना पैसों के नहीं ले पाते। और मेहनत करो यार, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हम अपनी लाइफ में ले पाते हैं जब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बहुत अच्छी है, बट भगवान की दया से मेरे को काफ़ी सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस लेने को मिलते हैं जो कि नॉर्मल बंदों को नहीं मिलते। तो भाई यार, आई रियली इन्जॉय कमिंग हियर। जितना भी यहाँ पर बैंकॉक के पास ऑफर करने को है वो सब मैं करता हूँ। और हम ये सोचते हैं कि भाई बैंकॉक इज़ ओनली फॉर दैट स्टफ़ जो भी तुम समझते हो, बट बैंकॉक इज़ थाईलैंड एज अ कंट्री इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आप ऐसे माइंडसेट के साथ यहाँ पर आओ कि आप अपनी लाइफ में इंप्रूव करने आ रहे हो। आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो यार, पूरी दुनिया की पूरी कंट्रीज़ के बंदे यहाँ पर आते हैं, तो आपको बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है, आपको पता चलता है कि दूसरे कल्चर्स कैसे होते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो इंडिया में अगर आप रहोगे ना, तो आपको बहुत चीज़ें कम सीखने को मिलेंगी। अगर आप बाहर निकलोगे तो आपको पता चलता है कि भाई लोगों में सिविक सेंस कैसी है, लोग आपको इतने प्यार से ग्रीट करते हैं। मतलब यहाँ पर इतना, मतलब इतनी ज़्यादा ह्यूमिलिटी है ना लोगों में जिसकी कोई हद नहीं, ठीक है। तो अभी आप देखोगे, अगर मैं गलती से अगर मैं किसी को फिल्म कर लूँगा या फिर कुछ, तो वो बहुत प्यार से बोलते हैं। जैसे अभी मैं लॉकर रूम में फिल्म कर रहा था, तो वहाँ पर मेरे से बंदा आया, वो कहता है कि यू कैन नॉट फिल्म इन द लॉकर रूम। तो मैंने पोलाइटली कहा नो प्रॉब्लम, आई विल स्टॉप फिल्मिंग, और फिर मैंने फिल्म करना बंद कर दिया। तो समझ रहे हो कि मतलब यार बहुत बढ़िया सिस्टम रहता है यहाँ पर। अगर आप ढंग से मेहनत करते हो, आप एक्सपोजर लेते हो पूरी दुनिया का, तो भाई वही है ना। देखो जैसे बंदा पैसे कमाता है, आप देखोगे कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं बड़े बड़े या फिर कोई भी है, वो बहुत ज़्यादा दुनिया घूमते हैं। दुनिया इसलिए घूमते हैं जस्ट बिकॉज कि उनको ना एक्सपोजर मिलता है, पूरी दुनिया का पता चलता है कि भाई दुनिया है कैसी, और इन चीज़ों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपना आर्म सेशन। थोड़ी सी वार्म अप करूँगा मैं, वार्म अप के बाद अपना मैं स्टार्ट करता हूँ। चलो भाई लेट्स गो।
एक्सरसाइज हो गई है पूरी एंड मैंने आज करे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फोर आर्म्स। अभी मेरी एब्स की एक्सरसाइज रह रही है। तो यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है, पर्सनल ट्रेनिंग दे रहा है, तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ जब वो हट जाएगा, जब मैं अपने एब्स की एक्सरसाइज मार लूँगा। एब्स की एक्सरसाइज के लिए आई डू 2 काइंड्स ऑफ एक्सरसाइज। एक तो होता है हमारा लेग रेसेस, ऐसे लेग्स ऊपर जिसमें होती हैं, और एक होता है हमारा क्रंचेस। ठीक है, तो दोनों वर्जन करने चाहिए हमको एब्स के लिए, क्योंकि जो हमारी क्रंचेस होती हैं वो हमारे अपर एब्स को ट्रेन करती हैं और जो हमारे लोअर एब्स को ट्रेन करती है वो होती है लेग रेसेस। तो लेग रेसेस के लिए ना यहाँ पर बहुत ही अच्छी मशीन है, देखो ये वाली, इस पर मैं एक्सरसाइज करूँगा अभी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम अभी मैं दिखाऊंगा तो तुम्हें दिख जाएगा कैसे करूँगा मैं एक्सरसाइज। और क्रंचेस के लिए मैं अपना रोप लगा के मशीन पर, केबल मशीन पर ऐसे ऐसे करके क्रंचेस करता हूँ। उससे पूरा का पूरा जो है यहाँ पर खिंचाव आता है, पूरा मतलब प्रॉपर्ली मसल ट्रेन होती है। तो मैं इस बंदे का वेट कर रहा हूँ, जब ये हट जाएगा यहाँ से तो मैं आराम से अब लेग रेजेस कर लूँगा। और भाई अचंभे की बात है कि यहाँ पर सब खड़े हुए हैं, बाहर के बंदे हैं, और मैं इतने आराम से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है इस वजह से भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आराम से, क्योंकि इनको पता नहीं मेरी लैंग्वेज है क्या, तो अगर शोर आ रहा होगा तो माइंड मत करना। बस अब चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। 3 सेट लेग रेजेस के मारेंगे, 3 सेट हम उसके मारेंगे क्रंचेस के, और अपना हो गया आज का वर्कआउट। हम घर चलेंगे फिर बढ़िया प्रोटीन वगैरह पी के। मज़ा आ गया आज के वर्कआउट में, बहुत ही बढ़िया जिम है भाई, मज़ा आ गया। बहुत अच्छा यहाँ का एटमॉस्फेयर है, और इस समय 4:30 बज रहे हैं शाम के, और भाई पूरा जिम फुल्ली पैक्ड है। ठीक है, चलो भैया अब लेग रेजेस करते हैं। इनका वेट कर रहा हूँ मैं, हट जाए यहाँ से तो मैं करता हूँ। चलो भाई, ओके। तो भाई अपना वर्कआउट हो गया है फिनिश। अभी मैं ज़रा छत पे ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करने आया हूँ, और तुम्हें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये है हमारे जिम की छत। ठीक है, यहाँ पर क्रॉसफिट का सिस्टम है सारा, और ये देखो सामने मेट्रो स्टेशन, इफ़ यू कैन सी, देख रहे हो, ये मेट्रो स्टेशन है। वो जो ट्रेन जा रही है, और ये अपना स्काई लाइन है। ये देखना कितनी ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स है। सही है यार, ये भी एक्सपीरियंस ही है। ये एक्सपीरियंस इंडिया में नहीं मिलता। ये भी अलग ही एक्सपीरियंस है कि आप जिम कर रहे हो, जिम के आसपास चीज़ें हैं, साइड में ट्रेन चल रही है, भाई स्काई लाइन है तगड़ी सी, बढ़िया जिम है, बढ़िया क्राउड आता है, बढ़िया है यार। आई एम रियली थैंकफुल कि मेरे को ये सब अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाती हैं करने को लाइफ में। सही है, अच्छा लगता है। अब भैया चलो यार अपना बनाते हैं प्रोटीन, चलते हैं घर, क्योंकि लॉकर रूम में तो हम फिल्म नहीं कर सकते। तो अब प्रोटीन बनाऊँगा मैं बाहर निकल के शायद, या फिर प्रोटीन पी ही लूँगा और डायरेक्ट तुमसे मैं अब बाहर निकलने के बाद मिलता हूँ नीचे। चलो भाई चलते हैं। तो भाई आज का जिम का सेशन वाज वेरी गुड। अभी यहाँ पर ना बारिश हो रही है, तो यहाँ पर बारिश पता कैसी होती है, जैसे हमारे यहाँ पे मूसलाधार बारिश होती है ना, अभी तक तो वैसी बारिश मैंने देखी नहीं यहाँ पे। तो हल्की हल्की सी भीमी भीमी बारिश होती रहती है। तो जैसे कि मैं अभी बिना छाते के चल रहा हूँ, थोड़ी बहुत बूंदें भी दिख रही होंगी, बट कोई दिक्कत रहती नहीं है, मैं आराम से वापस अपने होटल जा सकता हूँ। अब आगे का प्लान क्या है आज के दिन का, आई डोंट नो। अभी मैं जाके नहाऊंगा धोऊंगा और अपना चलेंगे कहीं पे, देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है अभी, हाँ मेरे को अपना थोड़ा काम भी निपटाना है, तो अभी आई विल सिट फॉर वर्क एंड देन हम बाकी का आगे का दिन पूरा करेंगे। तो वही सीन है यार, यहाँ पर काफ़ी ओपन कल्चर है, कल्चर काफ़ी अलग है। मतलब जब मैं पहली बार आया था, अब तो जैसे मेरे को शौक नहीं लगता, बट जब मैं पहली बार आया था ना, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा कल्चर शौक लगा था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे यहाँ पर हम सोचते भी नहीं है कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती होंगी। अगर तुम वीडियोज़ वगैरह देखते हो ना, तो तुम्हें पता नहीं चलने का कि ये सब एग्जिस्ट करता है, तुम्हें यहाँ पर आके ही देखना पड़ेगा। और अगर तुम अकेले आ सकते हो ना, या फिर एक बंदे के साथ आ सकते हो, तो भाई ज़रूर आना, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ को अच्छे से देखने का मौका जब भी मिलता है जब हम अकेले होते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक बंदा हमारे साथ होता है। वरना यार नहीं तो दोस्तों के साथ बड़े वाले ग्रुप में आते हैं ना, उनके हिसाब से चलना पड़ता है, मतलब बहुत दिक्कतें होती है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 2-3 चीज़ें जो मैंने नोटिस करी है ना यहाँ के लोगों के बारे में, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो मैं इस ब्रिज पर आया था वीडियो बनाने, बट भाई यार यहाँ पर शोर बहुत है यार, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर हॉर्न नहीं मारते लोग, तो अपने साइलेंसर पूरे खुलवा के रखते हैं। शोर उतना ही है जितना इंडिया में होता है भाई, शोर बराबर है रोड्स पर। हॉर्न कोई नहीं मारेगा, पर सारे अपने साइलेंसर खुलवा के रखते हैं। तो यही है, अभी मैं थोड़ा शांति में जाता हूँ, फिर I'll tell you the things that I've noticed about people here. In general, Thai people, और in general people who are outside of India, basically Indian subcontinent में पाकिस्तानी लोग या फिर बांग्लादेशी, इन सब के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा वेस्टर्न वर्ल्ड और थोड़ा साउथ ईस्ट एशियन वर्ल्ड के बारे में। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने क्या क्या देखा है। अभी थोड़ा शांति में चला जाऊँ मैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आई हैव नोटिस्ड सम थिंग्स अबाउट पीपल फ्रॉम द वेस्ट एंड यहाँ के अपने लोकल बंदे, एटलीस्ट बैंकॉक के। तो बाकी आई कैन नॉट से कि जो थाईलैंड अंदर से होगा, जैसे कि दिल्ली बहुत ज़्यादा अलग है और मेरा शहर मेरठ बहुत ज़्यादा अलग है, और उनके बीच में अराउंड 90-80 किलोमीटर्स का ही फ़र्क है, और काफ़ी ज़्यादा कल्चर बदल जाता है। तो दिल्ली का कल्चर अलग होता है, मेरठ का कल्चर अलग होता है। सिमिलरली बैंकॉक का कल्चर अलग होगा और इसके आसपास के शहरों का अलग होगा। बट बैंकॉक के जितने ही मैंने बंदे अभी तक देखे हैं, एक तो भाई उनकी बेली नहीं होती, ये मैंने पहले ही बताया है।
दूसरा भाई वो ना लेग्स को बहुत ज़्यादा ट्रेन करते हैं, मतलब मेरे हिसाब से कि वो लेग्स को ना हफ्ते में 2 बार ट्रेन करते हैं। इन द सेंस मेरी तरह नहीं, जैसे कि मैं 4 डे स्प्लिट को फॉलो करता हूँ, उसमें मैं लेग्स को हर चौथे दिन अपना ट्रेन करता हूँ। बट इनमें क्या है कि मुझे लगता है कि ये हर 3 दिनों में अपने लेग्स को ट्रेन करते हैं, क्योंकि भाई सबकी लेग्स इतनी बेहतरीन, सबकी काव्स इतनी बड़ी बड़ी भाई खतरनाक है ना। तो यहाँ से जो मैं सीखा हूँ वो मैं ये सीखा हूँ कि अब मैं अपनी लेग्स को और भी ज़्यादा अच्छे से ट्रेन करूँगा, जिससे कि वैसे मेरी लेग्स पहले से काफ़ी अच्छी हो गई हैं, बट मैं और भी ज़्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से लेग्स जो हैं वो आधा बॉडी पार्ट है ना, उस पर हम कम ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि भाई कल भी बहुत सारे बंदे लेग्स मार रहे थे, आज भी बहुत सारे बंदे लेग्स मार रहे थे, और सबकी लेग्स बहुत ही ब्यूटीफुल कहूँगा मैं तो लेग्स, है ना। तो वही है यार। और हमारे यहाँ पर जो देसी सेशन वाले बता रहा हूँ, जो कि एवरेज जिम गोइंग बंदा है, वो लेग डे ही नहीं लगाता। उसकी पतली पतली सी टांगे होती हैं और ऊपर से मोटा हो जाता है, वो ऊपर से भारी हो जाता है, शोल्डर बड़े हो जाते हैं, चेस्ट बड़ी हो जाती है, पर भाई टांगे इतनी इतनी सी होती हैं। तो वही है यार, हमको थोड़ा सा सीखना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये बंदे भी हमसे सीख सकते हैं, जैसे कि हमारा कल्चर जो है वो मैं मानता हूँ कि भाई काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। हमारा जो इंडियन कल्चर है वो मुझे हमेशा सुपीरियर ही लगा है बाकी सबसे, वेस्टर्न कल्चर से, या फिर जो हम अपने साथ वैल्यूज़ को कैरी करते हैं। आई थिंक दैट इज़ बेटर दैन द पीपल ऑफ थाईलैंड एंड इन जनरल फ्रॉम द पीपल ऑफ वेस्ट। तो वही है यार, कुछ चीज़ें हम इनसे सीखें, कुछ चीज़ें ये हमसे सीखें, ये हमसे सीखें ना सीखें, हमें क्या मतलब है। बट मैं अपने माध्यम से, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यार ऐसा नहीं होता कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि थाई बंदे या फिर वेस्टर्न बंदे हमसे थोड़ा सा ये ज़्यादा अच्छा करते हैं, तो इसका मतलब कि मैं अपनी कंट्री को डिफेम कर रहा हूँ या फिर अपनी कंट्री के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है। देखो, हम ना लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हैं, हमें जहाँ से लर्निंग मिलेगी हम वहाँ से लर्निंग उठा लेंगे। मेन बात ये है, ठीक है। तो वही है यार। चलो अब देखते हैं, अगर स्विमिंग पूल खुला ही होगा, वैसे स्विमिंग पूल में अगर खुला होगा तो नहाते हैं यार स्विमिंग पूल में मस्त। ऊपर से मैं थोड़ा तैयारी करके आता हूँ। चलो भैया, अब हम देखते हैं कि स्विमिंग पूल खाली है कि नहीं। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ का स्विमिंग पूल असल में है कैसा। भाई ये है यहाँ का सीटिंग एरिया, यहाँ पर है ब्रेकफास्ट बूफे वगैरह लगता है। मैं तो खाता नहीं भाई ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैं उठता ही लेट हूँ, और वैसे भी मैं इन जनरल ब्रेकफास्ट को स्किप ही करता हूँ। तो ये है भाई, देखो यहाँ पर मस्त स्विमिंग पूल, ये देखो बढ़िया है यार। ये तो यहाँ पर आई कैन हैव अ स्विमिंग सेशन, बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर है यार। ये तो मतलब मैं कल भी आया था, पर कल मैं रात को आया था। तो इफ़ आई वांट आई कैन हैव अ स्विमिंग सेशन हियर, बट अभी बारिश पड़ रही है जैसे तुमने देखा होगा। देखते हैं यार, या फिर तो मैं कल तो कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि कल तो मुझे चेकआउट करना है। चलो देखते हैं, अभी आता हूँ मैं थोड़ी देर में। तो भाई मैं आ गया था स्विमिंग करने, बट ये देखो बारिश हो रखी है बुरी तरीके से। बुरी वाली तो नहीं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बट चलो गीला ही तो होना है, जैसे नहीं तो ऐसे सही। ऐसे देखो यहाँ पर ये टॉवल मिला है, कॉम्प्लीमेंट्री बाहर रखे रहते हैं, अपना फ़ोन यहाँ रखा रहेगा। और ये है मेरी स्विमिंग किट, इसके अंदर मेरे नाक में पानी चला जाता है तो मैं यहाँ पर नोज़ पिन लगा लूँगा। बाकी यार ये बाकी सब जितने बंदे मैंने देखे ना, नोज़ पिन कोई नहीं यूज़ करता। तो जब मैंने स्विमिंग सीखी थी ना, तभी मैंने नोज़ पिन की आदत डाल ली थी, और मेरे को नाक से ब्रीदिंग आती नहीं है, मतलब गड़बड़ हो गई है मेरे साथ। चलो कोई बात नहीं, लेट्स डू इट, लेट्स गो। ये नोज़ पिन, चलो भाई। तो भाई कंप्लीट हो गया स्विमिंग सेशन, बढ़िया रहा। काफ़ी देर तक स्विमिंग करी मैंने, काफ़ी सारी वीडियोस भी बनाई हैं, तो वो मैंने डाल दी होंगी पहले। और मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर आके ना, जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरी स्लीप साइकिल ख़राब हो जाती है। पता नहीं क्यों यार, यहाँ पर दिन ही बहुत देर में चढ़ता है और रात बहुत देर में ख़त्म होती है, मतलब 3-4 बजे तो ऐसी भीड़ रहती है यहाँ पर खतरनाक। तो वही है, अभी अराउंड 6-6:30 बज रहे होंगे। अब अपना जाते हैं, काम करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। बट ओवरऑल द डे वॉज गुड। सो इफ़ रिक्वायर्ड, इफ़ आई हैव टू से समथिंग एल्स, आई विल रिकॉर्ड, अदरवाइज चलो देखते हैं, बाकी देखते हैं आगे चल के देखते हैं। चलो भाई, ओके, आई एम गोइंग नाउ।